तो अब उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूँ, उस हास्य धमाके को बुलाना चाहता हूँ जिसको हमने पिछले साल आमंत्रित किया था। इटारसी से मुंबई पहुंचने में 1 साल लग गया। भाई राजेंद्र मालवी आलसी जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं, देखिए इतने आलसी हैं, इसके बाद भी उनके 2 बच्चे भी हैं। जोरदार तालियां राजेंद्र मालवी जी के लिए। सुरेश जी, आपके हिसाब से जो आलसी नहीं होते उनके क्या 10 बच्चे होते हैं क्या? सभी को प्रणाम करता हूं। और मैं देख रहा हूं, मुझे बार बार आलसी कह रहे थे। 7 बजे का समय दिया था। 9:30 बजे मेरा नंबर आ रहा है और आलसी मुझे बोल रहे हैं। वहां से शुरू करता हूं साहब जी। हंसी मजाक के माहौल पे आऊंगा, मगर पहले थोड़ी सी मेरे मन की एक टीस है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, जी, स्वागत। मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता। जी नहीं, हंसने की बात नहीं है। मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता, क्योंकि 1 कुंटल का बोरा जो मजदूर अपनी पीठ पर उठाता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीदता है वो उठा नहीं सकता। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जी जी जी। ये अलग अलग तरह की बातें हैं साहब, वो हंसी मजाक हो जाएगा साहब। एक और मैं आप तक अपनी बात पहुंचाता हूँ कि साहब आप सब लोग अखबार पढ़ने वाले हैं, समझने वाले। टेलीविज़न में 15, 20, 40 चैनल समाचार के आते हैं। आप सब देखते सुनते समझते हैं। हाँ, आ जाएगी आवाज़, कहाँ जाएगी यार, अपने पास है, आप तक आ जाएगी। वो अखबार में एक समाचार आया, थोड़ा नजदीक से। अखबार में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा, सबने पढ़ा होगा। हाँ। अखबार में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। माइक ठीक है ना? क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरा नेता बोला, तू क्यों घबराता है? हाँ। शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। चुनाव हार कर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया हालात है। सुरेश भैया थोड़ा सा हाँ नीचे कर लीजिए ना बस। सुरेश भाई क्या है, अभी बड़े बड़े कवि कविता पढ़ रहे थे, वो बड़ा साइज था, मैं जरा छोटा कवि हूँ। ये छोटे कवि का अब जरा हिसाब किताब बैठा है। और पहले के, वो अभी लोग पूछते हैं, बताते हैं, संतोष भाई कह रहे थे, बोले पहले के नेता आज के नेता में बड़ा फर्क हो गया, बड़ा फर्क हो गया, बड़ा फर्क हो गया। और मैंने कहा कोई फर्क नहीं हुआ, इतना सा फर्क हुआ है कि पहले का नेता हाई कमान से कहता था, बांद्रा वाले एरिया से मुझे टिकट देना, वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, मैं जीत जाऊंगा। अब कहता है यार वहाँ से टिकट मत देना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बारीक चीज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वहां के लोग मुझे जानते हैं। बाबा ये फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं आया, ज्यादा नहीं आया। वो बोल रहे थे आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं, फिर भी इनके 2 बच्चे। तो मैंने कहा यार बच्चे तो भगवान की देन है, उसमें अपना क्या योगदान। बढ़िया। और अगर अपने योगदान से होते तो दिलीप कुमार के भी होते। बहुत अच्छे। और भगवान की कृपा से हैं तो 2 हैं। हाँ। अगर अल्लाह के फजल से होते तो
बहुत अच्छे। अरे जोरदार है, एक बार याद है वहां तक। आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी। मैं उतना आलसी नहीं हूं। सच्चाई ये है कि दुनिया जिस गति से भाग रही अपन नहीं भाग पाते। दुनिया इतने तेज भाग रही, मीडिया उससे भी आगे। इधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर, घटना घटी समाचार हाजिर, घटना घटी समाचार हाजिर। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ दादा, बढ़िया। क्या समाचार बने तो मैं घटूं। और घटना के पहले समाचार आता, दोपहर को 12 बजे अखबार वाले ने आवाज लगाई, साहब शाम का अखबार खरीदेंगे। शाम का दोपहर को 12 बजे अखबार वाले ने आवाज लगाई, साहब शाम का अखबार खरीदेंगे। मैंने कहा रहने दे यार, थोड़ी देर बाद सवेरे का ही पढ़ लेंगे। बहुत अच्छे। और लोग इतने एडवांस में जा रहे हैं। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूं, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूं। एक 100 साल का आइटम आया, 100 साल का आइटम आया मिश्रा जी। बोले 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। अच्छा। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, गया जाना। अच्छा। मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे? अरे बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जोरदार यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। बात निकल कर के आती है साहब। हमारे कैंपस में भी आजकल छोटे छोटे शहरों में भी कैंपस हो गए। हमारे कैंपस में 110 साल का आइटम स्कूटर चलाना सीख रहा। मैं काका जी क्या कर रहे हो? फाइनल ईयर में ABCD सीख रहे हो। आपके क्या काम आएगा? बोले सीख तो लूं, अगले जन्म में काम आएगा। बहुत अच्छे। लोग जब इतने एडवांस में जाते हैं तो अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहां तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। बहुत अच्छे। क्या हुआ? हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था, तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। ओ यार, किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। क्या बात है, बहुत अच्छे। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। वो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए, वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोलें। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले कि भाड़ में जाए यार, कौन बोले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे लग रहा आलस के मामले में यहाँ तो मेरे भी बाप पड़े हैं। तो बढ़िया कविता पे ढंग से ताली भी नहीं बजा सकते यार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बात लेकर के आया हूँ, साहब पहुंचा रहा हूँ।